हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं हूं संदीप, लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 का टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो आइए जानते हैं क्या होता है स्क्वायर और उसके बाद हम जानते हैं क्या होता है स्क्वायर रूट। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास एक नंबर था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर था 7। मेरे पास क्या नंबर था दोस्तों? बच्चों, मेरे पास नंबर था 7। 7 में अब मैं बोल रहा हूँ कि 7 में मैं क्या ऐसा नंबर प्लस करूं, मैं 7 में बच्चों क्या नंबर प्लस करूं कि मेरे पास 10 आ जाए। सवाल समझे? मैं 7 में ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरे पास 10 आ जाए। तो 7 में मैं क्या प्लस कर सकता हूं? मैं 7 में 3 प्लस कर सकता हूं ताकि मेरे पास 10 आ जाए। अब अगर मैं आपको रिवर्स करके पूछूं कि 10 में क्या माइनस करके 7 आता है, मैं आपको रिवर्स करके पूछूं कि 10 में क्या माइनस करके 7 आता है, 10 में क्या माइनस करके 7 आता है, तो आप बोलोगे सर 10 में 3 माइनस करके अगेन 7 आता है। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नंबर है, उसमें एक ऑपरेशन लगाया। जैसे ऑपरेशन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम मैथमेटिक्स में प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये 4 ऑपरेशन से हम फेमिलियर हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन 4 ऑपरेशन से हम काफी फेमिलियर हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह अगर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हम x ले सकते हैं। x मेरे पास एक नंबर है जिसमें मैंने कोई ऑपरेशन लगाया और उसके बाद एक और नंबर आया और उसको मैं कह रहा हूं स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ x, यानी कि x का स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसमें वापस कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि वापस x आ जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था कि 7 में एक ऑपरेशन लगाया 3 में कि 10 आ जाए, और 10 में वापस क्या ऑपरेशन लगाओ कि 7 आ जाए, तो ऑपरेशन था माइनस। तो जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को रिवर्स कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निष्कासित कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नलिफाई कर देते हैं, वैसे ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट करते हैं। आपने एक नंबर था, उसमें ऑपरेशन लगाया स्क्वायर का, तो आया उस नंबर का स्क्वायर। अब आप वापस क्या ऑपरेशन लगाओ कि वो नंबर वापस आ जाए, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। सही? ठीक है, उम्मीद कर पा रहे हैं कि हम समझ पा रहे होंगे बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बीच में रिश्ता। अब हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाएंगे, नंबर लेके समझाएंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। मैंने एक नंबर लिया 1, जो सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है। 1 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसको खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर मतलब उसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9। और इसी तरह आप आगे इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। स्क्वायर को आप ऐसे लिखते हैं 4 की पावर 2। पावर 2 और स्क्वायर एक ही चीज होती है। 4 टू पावर 2 पढ़े आप, 4 का स्क्वायर पढ़े, 5 टू पावर 2 पढ़े, 5 का स्क्वायर पढ़े, बात एक ही है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स 4 बराबर 16। 5 का स्क्वायर मतलब 5 टाइम्स 5 मतलब 25। इस तरह से आप इस टेबल को आगे तक पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 टाइम्स 17 बराबर 289। ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर, 289। ठीक है। यहाँ पे जो नंबर होता है, यहाँ पे जो नंबर होता है 17 और ये जो पावर होती है, इस नंबर को हम कहते हैं, इस नंबर को हम कहते हैं बेस। 17 को हम कहते हैं बेस। ठीक। और इस 2 को हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो 17 की पावर 2 या 17 रेज टू पावर 2 या फिर 17 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका
289, 17 को हम बेस कहेंगे और पावर 2 एक्सपोनेंट कहेंगे हम, यानी कि 17 की पावर 2। बेस 17 है और एक्सपोनेंट 2 है। इसी तरह यहाँ पे बेस 4 है, बेस 4 है और पावर 2 है। तो स्क्वायर का मतलब सिंपल होता है, स्क्वायर का मतलब काफी सिंपल होता है। आपको बेस जितना भी रखना है रखिए, पावर 2 होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए। एनी नंबर रेज टू पावर 2 का मतलब होता है उस नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए अब हम आपको समझाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मैंने अभी भी क्या लिखा, मैंने लिखा 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। ये लिखा मैंने, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 का रूट 7 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। दोबारा समझेंगे, 7 का स्क्वायर या फिर वर्ग 49 होता है, पहली चीज। और उल्टा करके बोलूं, 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल 7 होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और स्क्वायर रूट का सिंबल या चिन्ह ये होता है 49 का स्क्वायर रूट बराबर 7। क्या आप इस तरह से और एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। जैसे मैं कहूँ आपको, बच्चों 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। और उल्टा अगर मैं कहूँ कि 100 का अंडर रूट या 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप लिखेंगे 10। इसी तरह अगर मैं आपको पूछूं कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप कहेंगे 9। इसी तरह अगर मैं आपको पूछूं कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर करके 121 आता है। हाँ, अब अगर नंबर में थोड़ा बढ़ा दूं, मैं कहूं कि 1024 एक नंबर है, 1024 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो काफी संभावना है इस बात की कि आपको ना पता हो कि ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार गुणा करके 1024 आता है, किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 1024 आता है। तो क्या मेथड्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, हम उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, आइए देखते हैं क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, देखिए मैंने लिखा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 एंड सो ऑन। आगे भी हम इसको लिख सकते हैं, इतना काफी है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बात के लिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 है, इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं 1 और 4 के बीच में वो होंगे 2, 3। देन 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर सीधे 9 है, इसके बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं 5, 6, 7, 8।
इसके बाद 9 के बाद सीधे 16 है, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे जो मैं नंबर्स ले रहा हूँ ये तो सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं बच रही हैं? 10 बच रहा है, 11 बच रहा है, 12 बच रहा है, 13 बच रहा है, 14 बच रहा है, 15 बच रहा है। इस तरह से मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ये जो नंबर्स हैं, मैं कहूंगा आपको, अगर मैं आपको दोबारा कहूं, बच्चों 1 किसका स्क्वायर रूट है? तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर रूट है। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। और अगर मैं पूछूं कि ये 5 किसका स्क्वायर रूट है, समझ रहे हैं बात को? 4 किसका स्क्वायर रूट है? ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये 9 किसका स्क्वायर रूट है? 9 है 3 का स्क्वायर। इसी तरह ये 16 किसका स्क्वायर रूट है? ये 16 है 4 का स्क्वायर। पर अगर मैं पूछूं ये 5 किसका स्क्वायर रूट है? क्या कोई नेचुरल नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 5 आता है? नहीं। दूसरी तरीके से कहूं, क्या कोई नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 5 होता है? नहीं। ये 6 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। ये 7 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। तो वो नेचुरल नंबर्स, वो प्राकृत संख्याएं जो किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर नहीं होती, यानी कि उसका वर्गमूल कोई और प्राकृत संख्या नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और जिसकी वर्गमूल वापस से एक प्राकृत संख्या होती है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अब अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर के उदाहरण दूं आपको, परफेक्ट स्क्वायर का उदाहरण दूं तो ये होगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 36, 49, 64, 64, 81, ऐसे करके आप और भी लिख सकते हैं। और अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल्स लिखूं तो ये लिखे हैं मैंने पहले, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ये किसके एग्जांपल्स हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के। ठीक, चलिए। तो बच्चों इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के जो हमारे पास तरीके हैं वो मूलतः 2 तरीके हमारे पास दिए गए हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो आइए बारी बारी करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम हेडिंग लिखेंगे मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड्स। पहला मेथड, जैसा कि हमने अभी कहा आपको, पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन समझते हैं आप? जैसे 4 है हमारे पास, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। मेरे पास 15 है, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। और अगर मेरे पास 16 है तो 16 को मैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं लिखूंगा। है तो एक्चुअली में 16 का फैक्टराइजेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी, ये भी इसका फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और प्राइम का मतलब होता है ये जो फैक्टर्स किए गए हैं ये प्राइम होने चाहिए अपने आप में। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता होगा, क्योंकि 4 के 1 और 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो 4 को मैं और तोड़ूंगा 2/2 में, और इस 4 को भी तोड़ूंगा 2/2 में। तो इस तरह से मैंने 16 का अब ये जो फैक्टराइजेशन किया है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। पहले जो मैंने 16 का फैक्टराइजेशन किया था वो था पहले जो मैंने 16 का फैक्टराइजेशन किया था वो था पहले जो मैंने 16 का फैक्टराइजेशन किया था
वो सिर्फ फैक्टराइजेशन था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का मुझे करना है। दूसरा मेथड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड कहाँ काम आता है? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक प्रॉब्लम है। अगर मुझे किसी ऐसे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी ऐसे नंबर का वर्गमूल निकालना है जिसका वर्गमूल एक नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास 16 है, तो 16 का वर्गमूल तो 4 आ जाएगा। मेरे पास 25 है, 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा मेरे पास। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई संख्या है, उदाहरण के लिए मेरे पास 20 है, तो 20 का जो वर्गमूल होगा वो मेरे पास कोई प्राकृत संख्या नहीं आएगी। और 20 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर मुझे डिवीजन मेथड का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की एक प्रॉब्लम या एक डिसएडवांटेज ये है कि वो तभी यूज हो सकता है जब गिवन नंबर, दी गई संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैं डीप डाइव करने के लिए एक क्वेश्चन कराता हूं आपको फटाफट से। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, क्या करना है, 1024 को पहले आराम से लिखिए और समझिए कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स सोचने हैं आपको। प्राइम फैक्टर्स मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से। तो 1024 को आपको फैक्टराइज करना है और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में ही फैक्टराइज करना है। डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर आपको थोड़े से याद हैं तो आप देख पा रहे हैं, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई की संख्या है, वो यहाँ पे 4 है। यानी कि ये नंबर, ये संख्या बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं 2 से डिवाइड देता हूँ इसको। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 1 2 और 2 2 4। दोबारा से जो संख्या आ रही है 511, इसके भी आखिरी में जो इकाई की संख्या है वो 2 है। फिर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो ये आएगा मेरा 256। फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड देने पे यहाँ पे आएगा मेरा 128। ठीक है, 2 गुणा 12 24 और एक बचा 2 इंटू 8 16। फिर से 2 से कट रहा है। 2 गुणा 6 12 और 2 चौक 8। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 16 32। इसको आगे यहाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। 2 इंटू ये 16 था, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1। तो इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, लास्ट में मैं 1 लेके आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ 1024 इज इक्वल टू 222, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 2 को 10 बार लिखूंगा। अच्छा, तो मैं 2 को 10 बार लिखने से बढ़िया मेरे पास थोड़ी सी पावर्स और एक्सपोनेंट्स की नॉलेज है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को 10 बार लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, 2 को पावर 10 में लिख देता हूँ। अच्छा, आप चाहें तो 2 को 10 बार भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर में 10। पावर में 10 और ये दोनों इक्विवेलेंट है मैथ्स में, आप दोनों को एक ही समझ के लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 लिखिए या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 10 बार लिखिए। ठीक, अब आपको फाइंड करना है 1024 का स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिंपल सी एक बात कहता है, क्या
कि जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं आप उनको पेयर्स में तोड़ लीजिए, पेयर्स में, और जो भी पेयर्स बन रहे हैं उनको एक बार लीजिए। जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उनको एक ही बार लेना है आप। तो ये 2 का एक पेयर बन रहा है, आप यहाँ पे 2 को एक बार लीजिए। इन दो 2 का एक पेयर बन रहा है, इसको एक बार लीजिए। इन दो 2 का एक पेयर बन रहा है, इसको एक बार लीजिए। इन दो 2 का एक पेयर बन रहा है, इसको एक बार लीजिए। और यहाँ पे आपको एक 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ एक 2, यहाँ एक 2 दिखाई दे रहा है, दोनों को एक एक बार लेंगे तो एक 2 और आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16 और इंटू 2 32, यानी कि 1024 का जो स्क्वायर रूट आया मेरे पास वो आया 32। आप इसका सिंपल सा मतलब है 1024 एक ऐसा नंबर है जो 32 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। आप 32 को 32 से 2 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर एग्जैक्ट 1024 आ जाएगा। तो बच्चों ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन जो हमने किया। आप देख रहे होंगे हमने आराम से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो गिवन नंबर था। हमने बस डिवीजन में ध्यान रखना है कि हमारे पास गलती ना हो कोई भी। उसके बाद फैक्टर्स में तोड़ा, लिखा। हमने एक फैक्टर को बस एक ही बार लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, 2 बार लेने की गलती नहीं करनी, और कोई भी फैक्टर हमें मिस नहीं करना है गलती से। अगर एक भी फैक्टर मिस होता है तो समझिए कि हमारा आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम एक सवाल और बना सकते हैं यहाँ पे। इस बार हमें सवाल कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। एक नंबर दिया गया है 1296 और हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1296। ठीक, आइए प्रोसीड करते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। क्या करेंगे, लिखेंगे 1296 और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमने अभी तक सीखे हैं उनकी मदद से हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट में 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आराम से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8, 9 में से 8 गया 1, और 2 इंटू 8 16। अगेन जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे वो 8 है लास्ट में, उसके यूनिट डिजिट 8 है, तो 2 से दोबारा कटेगा। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 इंटू 16 32 और 2 इंटू 2 4, अगेन 2 से कटेगा। 2 इंटू 8 16 और 2 इंटू 1 2। चलिए अब जो नंबर आ रहा है 81, अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करें, आपको पता होगा 81 9 का स्क्वायर होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9 81। अगर आप 81 नहीं लिखना चाहते 9 इंटू 9 81, लेकिन 9 इंटू 9 81 से 2 फायदे। एक फायदा तो ये हो जाएगा कि 9 इंटू 9 81 आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, 9 इंटू 9 81 और 9 इंटू 1 9। तो क्योंकि 9 का पेयर बन जाएगा तो आप 9 को एक बार उठा के बाहर ले सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाया था यहाँ पे, कि जहाँ पे भी पेयर बन जाए आप उसको एक बार यहाँ उठा के बाहर ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बिल्कुल छूट है आपको, आप चाहे तो इस मेथड को ना करें। आप देख सकते हैं 81 3 से कट रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स का अगर मैं सारा लूँ तो 8 और 1, देखिए 81 है मेरे पास, इसके डिजिट्स को अगर मैं प्लस करूँ 8 प्लस 1 तो मुझे 9 मिलता है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर डिजिट्स को प्लस करके जो नंबर आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो डिजिट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 को मैं इससे डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। 3 इंटू 27 हो जाएगा आपका 81, फिर 3 इंटू 9 27, फिर 3 इंटू 3 9, और फिर 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे
जो मुझे देखने को मिल रहा है फैक्टराइजेशन 1296 1296, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 4 बार तो मेरा 2 है, उसके बाद 4 बार मेरा 3 आया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब मैं पेयर्स बनाने की कोशिश करूंगा। पेयर्स बनाने के लिए अगेन मैं यहां से मेरा एक पेयर बनेगा, ठीक है, यहां से एक पेयर बनेगा, यहां से एक पेयर बनेगा और यहां से एक पेयर बनेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं जब मैं पेयर लूंगा तो मैं स्क्वायर रूट लिखूंगा। जब हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे, पेयर को एक एक बार लिखेंगे, तो मैं अब यहाँ पे अंडर रूट लिखूंगा, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब पेयर नहीं लूंगा, मैं पूरा प्रॉपर लिखा है, तो फिर मैं लिखूंगा कि ये 1296 ही है। तो 1296 इज इक्वल टू, इसको एक बार लिखा 2, इसको एक बार लिखा 2, इसको एक बार लिखा 3 और इसको एक बार लिखा 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 9 36, यानी कि ये नंबर 36 का स्क्वायर करके आता है, 36 का स्क्वायर। वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, अगर आप 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1296 आ जाएगा। आपका आंसर 1296 आ जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने 2 एग्जांपल्स करे, एक 1296 का और एक 1024 का। तो 2 एग्जाम्पल से हम ये सीख चुके हैं कि कैसे हम पहले नंबर को फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद हम उस गिवन नंबर को पेयर में तोड़ के उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो क्यों ना हम इससे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमें डेली लाइफ में काम आता है उसको बना के देखते हैं। हम आपको ज्योमेट्री का एक एग्जाम्पल कराएंगे जिसमें हम स्क्वायर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे और थोड़ा सा ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लेके पेरीमीटर वगैरह का। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करा के देखते हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 22500 मीटर स्क्वायर। आपके पास एक गार्डन या पार्क है, बगीचा है जो स्क्वायर शेप में है और उसका एरिया है 22,500 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। तो सवाल को आराम से पढ़िए और समझिए। सवाल आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर गार्डन है जिसका एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है आपको 22,500 मीटर स्क्वायर। फिर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको उसको फेंसिंग करनी है, फेंसिंग समझते हैं आप? फेंसिंग मतलब ये, अगर आपके पास स्क्वायर गार्डन है तो फेंसिंग का मतलब होता है आपको तार बाड़ लगानी है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे करके। तार बाड़ अक्सर हम लगाते हैं जैसे अपने गार्डन को जंगली जानवरों से बचाने के लिए या बाहरी अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए, ताकि आपके कोई गार्डन में कोई आ ना जाए। और वो इस शेप में नहीं होता, वो बिल्कुल प्रॉपर ऐसे शेप में होता है। वो तो मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो पाए दोनों के बीच में, इसलिए आपको ऐसी शेप में बना के दिखा रहा हूँ। तो कुल मिला के जब आपको फेंसिंग करनी है, आपको तार बाड़ लगानी है, तो आपको कुल मिला के पेरीमीटर निकालना होता है, जो बाहर की बाउंड्री होती है ये निकालना होता है। अब समस्या क्या है आपके सामने, सवाल में आपको पेरीमीटर बोला गया है निकाल, फेंसिंग के लिए आपको पेरीमीटर निकालना है, लेकिन आपको एरिया दिया गया है। अब स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर में आपको एरिया दिया गया है। स्क्वायर का एरिया नहीं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर का? साइड गुणा साइड। आप साइड को
एक साइड को साइड से ही गुणा करते हो तो क्या आता है, स्क्वायर का एरिया आता है। तो आप लिख लीजिए, चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड मल्टीप्लाइड बाय, ये होता है आपका स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया है आपको, 22,500, और ये है अपना साइड का स्क्वायर, क्या ये अपना साइड का स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा अगर साइड का स्क्वायर करके 22,500 आ रहा तो साइड क्या होगा, 22,500 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले आज के क्लास में हमने यही सीखा था। तो साइड कितना होगा, 22,500 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आइए हम 22,500 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 22,500 का स्क्वायर रूट, तो मुझे दिख रहा है ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो मैंने दिया 5 4 20, बचा 5, बचा 2, मैंने लिखा 5 5 25 और 2 0 क्योंकि लास्ट में 2 0 है। फिर मैंने लिखा 5 9 45 और फिर से 2 0। फिर मैंने लिखा 5 × 18 90 होता है। फिर मैंने लिखा 5 × 36 18। अब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो मैंने लिखा 6 × 6 36 और 6 × 1 6। तो यानी कि 22,500 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 × 5 × 6 × 6, ये लिख सकता हूँ मैं 22,500। अच्छा, इसके बाद मुझे पेयर बनाने होते हैं। मैं इसका एक पेयर बना रहा हूँ, इसका एक पेयर बना रहा हूँ और इसका एक पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, तो 22,500 का अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 को एक बार लूंगा, 5 को एक बार लूंगा और 6 को एक बार लूंगा, यानी 5 5 25 और 25 × 6 150। यानी कि स्क्वायर का जो साइड होगा, स्क्वायर का जो साइड होगा वो आ जाएगा आपका 150 मीटर। स्क्वायर का जो साइड होगा आपका वो आ जाएगा आपका 150 मीटर। 150 मीटर अगर आपका स्क्वायर का साइड आ गया तो आप लिखेंगे 150 मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर का साइड। अब आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर की चारों साइड में जो बाउंड्री लगेगी उसको प्लस करना है। अगर ये साइड 150 मीटर है तो ये वाली साइड भी 150 होगी, ये भी 150, ये भी 150। तो आप अगर 150 को 4 बार प्लस कर दो, 150 स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा, उसकी चारों साइड बराबर होती है। 150 150 150 आप 4 बार प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 600 मीटर। यानी कि आपको 600 मीटर की तार चाहिए, प्रॉपर 600 मीटर की, और वहां आपको कह रहे हैं कि 12 रुपए पर मीटर की आपको तार की कॉस्ट पड़ रही है। 1 मीटर की तार आपको 12 रुपए की पड़ रही है। तो बेसिक यूनिटरी मेथड अगर मैं लगाऊं, 1 मीटर की तार मुझे 12 रुपए की पड़ रही है, तो 600 मीटर की तार मुझे कितने की पड़ेगी, 600 मीटर की तार मुझे पड़ेगी 12 × 600, 12 × 600। मैं 12 को 600 से गुणा कर दूंगा। यहाँ पे मैं 6 को 12 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 72, और अगर मैं 1200 से गुणा करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 7200। यानी कि मुझे 7,200 रुपए देने पड़ेंगे, 7,200 रुपए। तो आपने एक सवाल से समझा कि कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, इस सवाल से हमने समझा कि कैसे मैं एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देख सकता हूँ। तो ये था आपके लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट का पहला क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।